ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ये रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इधर जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में लगातार गायों की मौतों का सिलसिला जारी है। हालांकि जब से अक्षय पात्र ने हिंगोनिया को गोद लिया है तब से आंकड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन गायों की मौत को लेकर निगम और अक्षय पात्र प्रबंधन अलग अलग वजह बता रहे हैं। अक्षय पात्र प्रबंधन का कहना है कि शहर से गंभीर घायल होकर गौशालाओं में गायें पहुंचती हैं, वही मर रही हैं। अक्षय पात्र प्रबंधन का यह भी कहना है कि एम्बुलेंस की कमी से घायल गायों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से यह मौतें हो रही हैं। जल्द ही 2 आधुनिक एम्बुलेंस गायों के लिए काम में ली जाएंगी। वहीं निगम प्रशासन का कहना है कि भोजन के अभाव में भी यह सारी मौतें हो रही हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पिंटू जुड़ चुके हैं। पिंटू, आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण है कि इतना प्रयास करने के बाद भी गायों का मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा, या फिर किसी बड़ी लापरवाही का कारण यहां सामने आ रहा है? देखिए आरती, जो हिंगोनिया गौशाला है, पिछले जो आपने देखा कि 2016 जिस प्रकार का मामला सामने आया था कि रोजाना लगभग 500 गायों की मौत हो रही थी, वो जो सुविधाएं थी उनके अभाव में, चारे की कमी से काफी कुछ मामला आया था। उसके चलते फिर जो निगम के अंडर में जो हिंगोनिया गौशाला आती थी, उसके बाद में सरकार ने फैसला लेते हुए निगम को छीन कर ये जो अक्षय पात्र प्रबंधन सौंप दिया गया था और उसके अक्षय पात्र प्रबंधन को हिंगोनिया गौशाला की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उसके बाद में फिर से लगातार रोजाना 25 गायों की मौत का मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में अक्षय पात्र की जो प्रबंधन है, उनका मानना है कि जो वहाँ पर एम्बुलेंस की है सुविधा है, एम्बुलेंस की कमी के चलते घायल गायों को समय पर इलाज नहीं किया जा रहा है। ऐसे में गायों की मौत हो रही है। जल्द ही वहाँ पर 2 आधुनिक एम्बुलेंस लगाई जाएगी, जिससे गायों का समय पर इलाज हो पाएगा। गायों की जो मौत जो हो रही है, रोजाना 25 के लगभग गायों की मौत हो रही है, उन पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन इस पर भी राजनीति कहीं ना कहीं की जा रही है। जो पहले जो निगम के अंदर में जो हिंगोनिया गौशाला थी, निगम का मानना है कि कहीं ना कहीं भोजन के अभाव में भी ये मौतें हो सकती है। और जो अक्षय पात्र प्रबंधन है, उनका मानना है कि एम्बुलेंस की कमी की वजह से इस प्रकार का जो मामला सामने आ रहा है, गायों की मौत हो रही है। लेकिन जल्दी ही एम्बुलेंस की सुविधा की जाएगी और उसको लगाम लगाई जाएगी। जी आपकी तो पिंटू, मात्र एक एम्बुलेंस की कमी से इतनी गायों की मौत या फिर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाने की मौत, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल नहीं उठा रही है कि इन गायों की मौत पर? देखिए ऐसे निश्चित तौर पर ये अपने जो प्रबंधन है अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पात्र ये एम्बुलेंस का बहाना बनाकर एम्बुलेंस जो लेकर अपने पल्ला झाड़ रहे हैं। वैसे निगम ने भी पहले कुछ अपने जो पल्ला झाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सरकार ने इसमें गंभीरता जरूर दिखाई थी, लेकिन पूर्ण रूप से इनकी कोई सुविधा नहीं की गई कि इनका जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हुई है। वहाँ पर समय पर गायों का इलाज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो सर्दी हो रही है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि वहाँ पर उनको सुविधाओं का अभाव है। लेकिन जो अक्षय पात्र प्रबंधन को दिया गया है, ये भी निगम के साथ ही सिर्फ अपने बहाना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक सुविधा वहाँ पर गायों को मिल रही है, जिस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो आरक्षण की व्यवस्था करनी, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मॉनिटरिंग का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जैसे कि निगम पहले गौशाला को संभाल रहा था, वैसे ही अक्षय पात्र प्रबंधन भी वो अपने अपने फॉर्मूले वहाँ पर दिखा रहे हैं, बहाने। इसे बड़ी प्रशासनिक लापरवाही करार दिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर 25 गायों की मौत एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है कि रोजाना 25 गायों की मौत। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि जो हिंगोनिया गौशाला है वहाँ पर सरकारी स्तर पर इस प्रकार की सुविधाएं नहीं हो पा रही है। तो निजी क्षेत्र में जो गौशालाएं होती है उनका क्या हो सकता है? यहाँ पर सरकार को मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर प्रयास किया जाना चाहिए कि हिंगोनिया गौशाला को सशक्त बनाने के लिए, जिससे गायों की सुरक्षा व्यवस्था सही रहे, उनको सही सुविधाएं मिल सके। जी आपकी जी पिंटू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता पिंटू, जिन्होंने हमें बताया कि हिंगोनिया गौशाला में लगातार गायों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी प्रशासनिक लापरवाही यहाँ देखी जा रही है, कोई मॉनिटरिंग यहाँ पर नहीं की जा रही। वहीं ये बड़ा एक सवाल भी उठाती है कि राजनीति करने के नाम पर इन गायों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इनकी सेवा करने की या इनका ख्याल रखने का काम आता है तो उस जगह एक बड़ी लापरवाही सामने आती है।